हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके लिए परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश थ्रो लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज थ्रो लिटरेचर ए, इंग्लिश फ्लुएंसी, इंग्लिश बी, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश सी। इन तीनों का आज हम एग्ज़ाम पैटर्न एक एक करके डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप सेकंड सेमेस्टर ड्यू, सोल, एनसीबैप या रेगुलर से अगर बिलोंग करते हो। कई स्टूडेंट मांग कर रहे थे कि सर हमें इंग्लिश लिटरेचर का पैटर्न समझा दो, सर हमें इंग्लिश फ्लुएंसी का पैटर्न समझा दो और हमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का पैटर्न समझा दो। तो आज की मैंने कोशिश की है कि तीनों की सब्जेक्ट की जो वीडियो है वो मैं एक ही वीडियो में मैंने रख दिया, जिससे जो भी स्टूडेंट के पास जो इंग्लिश होगी एक ही वीडियो में उसको समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। तो देखिए, कई स्टूडेंट को नहीं पता कि मेरे पास कौन सी इंग्लिश है, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसके अलावा भी एक और दो और इंग्लिश है। ये इंग्लिश आपकी लैंग्वेज के अंदर है। दो इसके अलावा भी एक इंग्लिश है। एक AECC के अंदर इंग्लिश है जिसे इंग्लिश कम्युनिकेशन कहा जाता है, और दूसरी डिसिप्लिन के अंदर इंग्लिश है। तो वो मैं डिस्कस मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। ये है आपका इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश फ्लुएंसी और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मिल के अंदर है, लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो जरा मैं आपको एक एक करके इसका एग्ज़ाम पैटर्न बताऊंगा। पहले मैं बताता हूँ इंग्लिश लिटरेचर का एग्ज़ाम पैटर्न। चुप रहिए। तो ये है आपका इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, BA BCom प्रोग्राम, दोनों में सेम सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि सब BA के लिए BCom के लिए भी है। ठीक है, तो अब मैं आपको इसका एग्ज़ाम पैटर्न बता दूं। तो इसका अगर मैं क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट की बात करूं तो ये 5 सेक्शन में डिवाइड है, जिसमें 15, पहले सेक्शन में 15 नंबर, दूसरे सेक्शन से 10 नंबर, तीसरे सेक्शन से 15 नंबर, चौथे सेक्शन से 15 नंबर और पाँचवें सेक्शन से 10 नंबर का पेपर बनेगा। टोटल 75 नंबर का आपका पेपर बनेगा, जिसमें 3 घंटे का आपको टाइमिंग मिलेगी। पहले सेक्शन में अनसीन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब अनसीन पैसेज आएगा, दूसरे में ग्रामर पूछी जाएगी, तीसरे में अनसीन है, ये भी पढ़ के बताना है, और चौथे में भी अनसीन है, और फिर पाँचवें में आपका कंपोजिशन है। देख लेते ज़रा। तो पहला आपका ये हो गया, ये आपको पढ़ना है पूरा पैसेज। ये तो 15 नंबर फ्री फंड के मिलेंगे आपको अगर आप पढ़ के अच्छे से आंसर इसी में पैराग्राफ में छुपे हुए हैं। ठीक है, तो इंग्लिश A का मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो आप देख सकते हो इसके आंसर आपको दे रहे हैं। तो मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ ताकि और भी सब्जेक्ट मुझे कवर करने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है A का, ये ग्रामर के में से आ गया। देखिए, ग्रामर से पूछा गया 5 नंबर का, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें आर आएगा, इज आएगा, हैव आएगा, मतलब कि आपको ग्रामर की प्रैक्टिस इसमें करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ही B पार्ट है। इसमें आपको एरर रिमूव करने इस पैसेज में, मतलब कि कोई या तो इसमें आर्टिकल गलत हो सकता है, कोई टेंस गलत हो सकता है, वो आपको इसमें एरर ठीक करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका, यही अनसीन है, इसे पढ़ना है आपको, पोएम है, उसके नीचे आपको इनके आंसर देने हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया, ये भी अनसीन हो गया, इसे भी आपको पढ़ना है। पैराग्राफ मैं सही बता रहा हूँ, तो फ्री के ही नंबर आपको मिलेगा, आराम से पास हो जाओगे अगर आप पढ़ के भी इसमें आंसर नीचे दे दोगे। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि इमेजिन यू आर द पर्सन रेफर इज ही हिम द पोएम अर्बन। आप इमेजिन कीजिए कि जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वहाँ से आप एक पोएम दे रखी है, आप उसके पर्सन है, आप उस पोएम में है। राइट अ शॉर्ट पर्सनल ऐसे, एक ऐसे लिखना है, यू आर सेल्फ एंड यू आर लाइफ। एक ऐसे लिखना है, यू आर सेल्फ एंड यू आर लाइफ इन द सिटी। आप के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में उस सिटी के अंदर लिखना है। तो उस पैराग्राफ को देखिए, आप इसका पूरा पैराग्राफ छाप देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इमेजिन यू आर जर्नलिस्ट हु हैड आस्क्ड द कवर डॉक्टर किंग आई हैव अ ड्रीम। क्वेश्चन नंबर 1 में ये वाली पोएम पूछी गई है। राइट द रिपोर्ट ऑन बेसिस ऑफ गिवन पैसेज। उस पैसेज को देख के आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, में से C पार्ट है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फॉक्सेस यू मे राइट एनी फॉलोइंग फॉर्म्स ऐसे। तो ये भी ऐसे ही आपको लिखना है। तो कुल मिला के इस टाइप का आपका लिटरेचर का पैटर्न रहने वाला है। तो अब मैं ज़रा इंग्लिश B की बात कर लेता हूँ। तो ये है आपका BA BCom प्रोग्राम, सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए, कोर इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश फ्लुएंसी। ठीक है, इसका अगर मैं बात करूं तो ये भी आपका
8 पार्टों में डिवाइड है, जिसमें पहला पार्ट है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज यानी अनसीन पैसेज 15 नंबर। बुक एंड और फिल्म रिव्यू, कोई भी बुक के बारे में पूछ लेगा, जिसके बारे में आपको पूछेगा कि लास्ट संडे आपने कौन सी बुक पढ़ी थी उसका रिव्यू दीजिए, या लास्ट नाइट आपने कौन सी फिल्म देखी थी उसका रिव्यू दीजिए, 15 नंबर। फिर तीसरा है आपका RTI रिक्वेस्ट एंड FIR और RTI आपसे पूछ लेगा कि किसी टॉपिक के ऊपर FIR लिखो या RTI फाइल करना लिखो। फिर डायलॉग एंड इंटरव्यू एंड CV, एक रेज्यूम बनाना, डायलॉग दो व्यक्तियों के बारे में और एक इंटरव्यू, ये तीनों आपके बारे में, तीनों में से एक किसी के बारे में पूछ सकता है। फिर डायरी एंट्री पूछ लेगा, ब्लॉग पोस्ट पूछ लेगा, मतलब जैसे फेसबुक ट्वीट और आपका ट्विटर ट्वीट, ठीक है, ऐसे फेसबुक पोस्ट और ट्विटर ट्वीट। फिर आपका डायरी एंट्री हो गई कि माई फर्स्ट कॉलेज, मतलब आपके फर्स्ट कॉलेज में क्या क्या आपने किया जब आप पहली बार कॉलेज गए थे। तो उसके बाद है आपका नोट मेकिंग, कोई भी नोट पूछ लेगा, फेसबुक एंड ट्विटर पोस्ट हो गया, ठीक है। अब जरा मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप से बनेगा। ये अनसीन पैसेज, फ्री फंड के नंबर मिलेंगे, मैं तो उसको फ्री कहता हूँ। ये जब क्लासेस में आता था ना 10, 12 में देख लीजिए कहीं भी, तो फ्री के नंबर आपको देके जाता था, पढ़िए इसी में आंसर आपके छुपे हुए हैं। उसके बाद आप नीचे जैसे जाओगे, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए कि मैं आपको बताऊँ, देखिए, ऑन द बेसिस यू आर रीडिंग द अबव पैसेज मेक द नोट एडिंग सब एडिंग, ठीक है। आपने जो अभी पैसेज, एक नोट्स अभी पैसेज पढ़ा है, उसके ऊपर नोट्स बनाना है, एक हेडिंग एंड सब हेडिंग, उसकी हेडिंग भी आपको देनी है, सब हेडिंग भी देनी है, ठीक है, वही ऊपर से पूछा गया है। फिर आ गया ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए रिव्यू, और 200-300 वर्ड लिखने हैं ऑफ ए बुक रिसेंटली रीड बाई यू, आपके द्वारा कोई बुक ऐसी है जो आपकी अभी फ़िलहाल पढ़ी गई हो, कोई भी बुक आप बता सकते हो, जैसे हिंद स्वराज हो गई, ठीक है। अब जैसा आपको थोड़ा हिंद स्वराज में इंटरेस्ट है तो हिंद स्वराज बता देना, वरना कोई भी ऐसी बुक जो आप पढ़ते हो। अगर नहीं पढ़ पाते तो उसमें दूसरा ऑप्शन ही मिलेगा, एक फिल्म का ही पूछ लेगा, यू आर रिसेंटली सॉ मूवी यू आर फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस, रिव्यू द फिल्म यू आर कॉलेज मैगजीन फॉलो स्टूडेंट नोटबुक। 300 वर्ड में आपको बताना है कि आपने अपने स्टूडेंट के साथ, दोस्तों के साथ कौन सी फिल्म देखी लास्ट बार, जैसे कि आप RRR बता देना, पुष्पा बता देना, और बॉलीवुड में अगर मैं आऊँ तो आप कोई फिल्म एक बता देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लीजिए, आप RTI और FIR के बारे में पूछा है कि RTI FIR बताना है, ये आपको टॉपिक दे दिया गया है कि वाइल राइटिंग योर फेवरेट मूव द ट्रांसपोर्ट बस मेट्रो ई रिक्शा यू आर वेयर राइट ऑफ FIR 100 वर्ड्स। मान लीजिए आप ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो, बस मेट्रो रिक्शा, और आपकी उसी में कई चोरी वगैरह हो जाती है किसी सामान की, तो आपको FIR लिखनी है 100 वर्ड में, ठीक है। और फिर आपकी RTI हो गई, राइट है RTI टू एग्जामिनेशन ब्रांच, आप RTI लिखोगे एग्जामिनेशन ब्रांच को, द यूनिवर्सिटी आस्किंग CO द एबिलिटी आंसर सीट, कि आपकी जो आंसर सीट है उसको एबिलिट किया जाए, मतलब उसको चेक किया जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लीजिए, FB पोस्ट पूछ लेगा, ट्वीट पूछ लेगा, ठीक है, जैसे ये आपको दे रखा है, इसी को आपको FB पोस्ट बनाना है, ठीक है। और उसके बाद आपका राइट है ट्विटर पोस्ट हो गया आपका। तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ी ग्रामर मजबूत कर लेना है, मेन चीज़ें ही आपसे पूछेगा, ठीक है। तो ये बाकी तो इसमें कुछ इतना खास है नहीं, ठीक है। बाकी तो अब मैं ज़रा आपको दिखा दूँ, देखिए RTI कैसे बनाते हैं वो मैं पहले आपको दिखा दूँ, कैसे आपको RTI और FIR कैसे लिखते हैं वो पहले आपको दिखा दूँ। देखिए, पुलिस स्टेशन, ये नंबर ऐसे पुलिस स्टेशन का यहाँ पे आपको डालना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, पर्सनल डिटेल डालनी है, नाम, फादर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, फैक्स, ईमेल, प्लेस डालना है, डिस्टेंस फ्रॉम द पुलिस स्टेशन, डायरेक्शन फ्रॉम द पुलिस स्टेशन, डेट एंड हाउस, नेचर ऑफ द, ये ऐसे FIR आपको लिखी जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दे रखा है इन्होंने, सैम्पल ऑफ FIR, ठीक है, देख लीजिए, ये सैम्पल है, आप इसे नोट कर सकते हो, सैम्पल ऑफ FIR कैसे लिखी जाती है, ठीक है। तो बाकी आने वाली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। बाकी अब मैं ज़रा बात कर लेता हूँ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। तो ये है इंग्लिश C यानी प्रोफिशिएंसी, और इसी के बारे में स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा, समझने का है ही क्या इसमें, अनसीन पैसेज पढ़ो, आंसर दो, पहले में आपको हर किसी में मिलेगा, 10 नंबर मिल जाएंगे आपको इसमें। उसके बाद आपका 2 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका पूछा है वो दोबारा, रीड द पैसेज गिवन बिलो द आंसर क्वेश्चन द फॉलोइंग, इसको पढ़ो आंसर दो। दूसरे में भी आपका 10 नंबर इसके भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं तो लीजिए 3 में आपका थोड़ी सी ग्रामर पूछ ली गई है कि द स्टेशनरी आएगा, शॉप इज क्लोज ऑन संडे।
अब ये क्या है पता है आपको, ये टेंस पूछे गए हैं और कुछ एरर भी पूछे गए कि इसमें सही स्पेलिंग कौन सी हो सकती है, तो यहाँ आएगी। और फ्रेज पूछे गए हैं, ठीक है, करेक्ट वर्ड एंड फ्रेज, जो यहाँ जो डैश में सही बैठ सके, करेक्ट होनी चाहिए, उनकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिए ऐसे ही आएगा आपका पेपर, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरे पार्ट में आपसे पूछा गया है राइट ए पैराग्राफ अबाउट द 100 वर्ड ऑन द कोविड पैंडमिक। ये जरूर पूछेगा आपसे कि 100 वर्ड आपको लिखने हैं कोविड पैंडमिक के ऊपर, इफेक्टेड यूर लाइफ, मतलब कोई पैराग्राफ आपसे पूछ सकता है, जैसे यू आर स्टडी इन कॉलेज लाइफ, कैसे इफेक्ट किया है पैंडमिक ने, द वर्क योर पेरेंट्स, आपके जो माता पिता काम करते हैं पैंडमिक ने कैसे उस पर प्रभाव डाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, दो पार्टों में पेपर डिवाइडेड है, तो क्वेश्चन नंबर 4 ए में आपका हो गया, ये भी वर्ड एंड फ्रेज हो गया, इसमें भी आपको सिंग सैंग ये आपको सही से डालना है कि क्या आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। ये बी पार्ट हो गया, राइट ए पैराग्राफ अबाउट द 100 वर्ड ऑन 11 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूजिंग द इन्फॉर्मेशन गिविंग बिलो। इस इन्फॉर्मेशन को लेके 100 वर्ड में एक आपको पैराग्राफ लिखना है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के ऊपर, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 5 आपका यही दोबारा वर्ड एंड फ्रेज आ गया, क्या आएगा यहाँ पे, मे आएगा, बिल आएगा, वही पास्ट फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है। ये बी पार्ट हो गया, इसको आपको मैचिंग करनी है। मैं आपको बता रहा हूँ इसकी ग्रामर आपको ठीक करनी है, ग्रामर आप कर लीजिए, पूरा हो जाएगा। आप जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन्हीं में आपको पकड़ बना दी है, इसलिए स्लो दिखा रहा हूँ, क्योंकि सी जो इंग्लिश सी है ना वो थोड़ी स्टूडेंट को हार्ड लगती है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ए करेक्ट वर्ड एंड फ्रेज, जो ये ब्रैकेट्स है, ब्लैंक ब्रैकेट्स है, इनमें क्या आ सकता है, जैसे रीड, ब्रेद, इट्स वेरी और टुडे, इसमें क्या आ सकता है, ठीक है। माई पेरेंट्स आर टू ओल्ड यंग टू लाइव विदाउट माई सपोर्ट, ठीक है। ऐसे आपको देखना, फिर ये मैचिंग आ गई दोबारा कॉलम की, आपको मैच करना है कि कौन सा किससे मैच हो रहा है, ठीक है। अब कैसे मैच होगा, या तो टेंस से मैच होगा, मतलब कि एक ही पूरा ये मतलब एक तरीके का पूरा सेंटेंस है जिसको अलग अलग कर दिया गया है, ठीक है। मतलब इस टाइप के आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, कुछ ना हार्ड नहीं है, मैं तो यही कहूँगा। बाकी पैराग्राफ भी है, ज़्यादा से फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिल इन द ब्लैंक्स और मैचिंग की तैयारी अच्छे से कर लेना, बाकी अनसीन तो आप निकाल दोगे आराम से, इसमें पास हो जाओगे। बाकी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तीनों ही चैप्टर, तीनों ही सब्जेक्ट मैंने इसमें डिस्कस कर दिए, एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर दिए। और बाकी इसके अलावा भी आपको किसी भी वीडियो का एग्जाम पैटर्न चाहिए तो ज़रूर बताना, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए इंग्लिश में। थैंक यू सो मच।